नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में आप सब जान रहे हो कि जॉइनिंग का प्रोसेस चल रहा है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस ही चल रहा है। लोगों को बुलाया गया है, कल तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। लेकिन उसके बाद भी मैं देख रहा हूँ कि ऐसे बहुत से चैनल वाले हैं जो कि एक फेक खबर चला रहे हैं आपकी जॉइनिंग से संबंधित। वो बार बार इन चीज़ों को ला रहे हैं और ऐसी चीज़ें बता रहे हैं कि जिसका कोई आधार ही नहीं है। अभी जैसे मैं एक चैनल पे देख रहा था, वहाँ बाकायदे बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने परमिशन दे दी है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को, और वहाँ से वो आपकी जॉइनिंग कराएंगे। आप खुद सोचो भैया कि जब सबकी चुनाव पे ड्यूटी लगी है, आधा स्टाफ ड्यूटी पे लगा हुआ है, तो आपको ज्वाइन क्यों कराएगा? और रही बात, वो अभी इतना इनिशियल में क्यों जाके परमिशन लेंगे? क्यों जाके वो परमिशन लेंगे? कोई भाई अपना सर क्यों फोड़ेगा? ठीक है? ऐसा भी कोई बहुत बड़ा ये पोस्ट नहीं है, बहुत बड़ी वैकेंसी नहीं है कि परमिशन लेनी ही लेनी है। आप खुद जानो, अपना यहाँ पे आप बुद्धि लगाओ, विवेक लगाओ कि भाई देखो, अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, जो कि कल तक चलेगा। आज है आपका 14 तारीख, कल तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका चलेगा। मान लो 15 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला, उसके बाद फिर क्या है कि आपको मालूम ही है कि पहले चरण का जो चुनाव है वो आपका 19 तारीख को है। ठीक है? फिर दूसरे चरण का जो चुनाव है वो आपका 26 तारीख को है। ऐसे चरण वाइज चुनाव है। अब इस बीच में आधा स्टाफ तो इसी काम में व्यस्त है। हाँ, ये है कि 15 को अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो उसकी स्क्रीनिंग होगी। और स्क्रीनिंग ऐसा नहीं है कि 1 दिन में हो जाएगी, 2 दिन में हो जाएगी। भाई, जो भी है आपका 15 से 20 दिन का समय लगेगा स्क्रीनिंग में, डॉक्यूमेंट की स्क्रीनिंग होगी। वो एक बार उसे फिर जाँच पड़ताल करेंगे, उसको वहाँ पे एक लिस्टिंग करेंगे, बनाएँगे, देखेंगे किसके में क्या रिमार्क आ रहा है, किसके में क्या है, क्या फ़ॉल्स है, क्या ट्रू है, सारी चीज़ों की स्क्रीनिंग हो गई। उसके बाद फिर क्या होगा कि आपके जो अलॉटेड स्कूल हैं, उनका वहाँ पे डाटा निकाला जाएगा कि कहाँ पे किसे कहाँ पे समायोजित करना है, क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, किसे कहाँ भेजना है। तो उसकी एक अलग लिस्टिंग वो तैयार करेंगे, जिसमें कि समय लगेगा। ठीक है? अब समय लगने के दौरान मतलब उसमें भी 15-20 दिन का समय लग जाएगा। और आपको मालूम है कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो क्या है कि चीज़ें डिस्टर्ब हैं। और ये भी आपको मालूम है कि स्कूल भी कुछ दिन के मेहमान हैं, मतलब कुछ दिन स्कूल चलना है, फिर आपकी गर्मियों की छुट्टी हो जाएँगे। तो कौन गवर्नमेंट आपको अभी तुरंत जॉइन करा के और सैलरी देना चाहेगी? ये बताओ। मोटी-मोटा अगर एक टीजीटी शिक्षक को अगर हम 20 अप्रैल को जॉइन करा दे रहे हैं, 30 अप्रैल को, तो भैया उसे 1 महीने का वेतन देना पड़ेगा ना तत्काल में। 1 महीने, 2 महीने का वेतन देना पड़ेगा ना। और सरकार क्या है, सरकार अभी खुद इधर परेशान है, कई सारी चीज़ों का बजट इधर-उधर, सब चीज़ें अप डाउन हो जाती हैं भाई। उनका भी लेखा विभाग है, उनके भी ऑडिट है, उनके भी कई तरह के फंड्स हैं, डिस्टर्ब होते हैं। तो एक बैग तो वो कर नहीं पाएँगे, उसमें समय लगेगा। या तो ये होगा जॉइन करा देंगे तो सैलरी नहीं देंगे, ये चीज़ हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। आप उठा लो डाटा यूपी के जीआईसी की वैकेंसी का, बच्चों को बहुत पहले जॉइन करा के पैसा दे देते कि उनकी सैलरी दे देते, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा लिंगर किया कि उसको एक समय के बाद सीधे एक वीहर बाद ले गए, समय के बाद ले गए। तो कोई भी गवर्नमेंट इस तरह का रिस्क नहीं लेगी कि आपको वहाँ पे क्या करेगी कि छुट्टी के सेशन में जॉइन करा के आपको सैलरी देगी। ऐसा नहीं होगा, तो इसको मन से निकाल दो। हाँ, जॉइन होगा आपका, लेकिन जॉइन आपका अगर होना होगा तो जो मेरा जो कंक्लूज़न है, जो मेरा जो मतलब कह रहे हैं कि आत्मा गवाही दे रहा है, जो अभी हिसाब-किताब जो सिनेरियो बन रहा है, वो बन रहा है कि आपको लोकसभा के चुनाव के बाद ही जॉइन कराया जाएगा। पहले ये हो रहा था कि इधर ही जॉइन हो जाएगा। ऐसी मतलब बातें चल रही थी, नेस्ट की ऑफ़िस में चल रही थी, मतलब निकल के बातें आ रही थी, तो हम लोग वहाँ पे आपको बातें बता रहे थे। क्योंकि देखो, हम लोग भी भाई चलते हैं अपने सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन से। तो वहाँ से बातें आ रही थी कि पहले प्रिंसिपल की जॉइनिंग कराएँगे, फिर देन उसके बाद टीचर की आगे-पीछे करके जॉइन करा लेंगे। लेकिन अभी क्या है कि अभी जो सिनेरियो जो चल रहा है, वो अभी आपकी जॉइनिंग नहीं हो पाएगी। जॉइनिंग अगर आपकी होनी होगी, जो भी मतलब कार्यक्रम होंगे, वो 15 जून के बाद ही होंगे। ये मान के चलो कि 15 जून के बाद ही आपका कुछ हला-भला होगा। हाँ, लेकिन ये कि 15 जून के बाद जो हला-भला होगा, वो एकदम ऑथेंटिक है, और सब कुछ बढ़िया रहा तो आपको जुलाई में जॉइन करा दिया जाएगा, जिसमें कि लेट नहीं होगा। क्योंकि फिर बच्चों का भी सेशन स्टार्ट हो जाएगा ना, उनका सत्र चलने लगेगा, पढ़ाई वगैरह उनकी मतलब कंटिन्यू हो जाएगी, मोड में आ जाएगी। एक होता है ना कि एक मोड में आ जाएगी, एक होता है छुट्टी में, छुट्टी का टाइम है, गर्मी का है, ये है, वो है, चुनाव है, डिस्टर्ब है चीज़ें, लेकिन उसमें मोड में आ जाएँगी, तो उस हिसाब से वो आपको जुलाई तक करा देंगे।
तो ऐसे जो भी यूट्यूबर्स हैं या जो फेक वीडियो बना रहे हैं, प्लीज़ आप ऐसा वीडियो ना बनाओ कि भाई किसी के अंतरात्मा को चोट लगे। देखो कैंडिडेट हैं, मेहनत किए हैं, उनके इमोशन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हाँ, मेरा जो है मैंने बता दिया। बाकी देखिए मैंने अभी रिसेंट में एक वीडियो बनाई थी एक क्लब मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल पे कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, और अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके देख लीजिए। क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट आपके पास प्रॉपर होने चाहिए, जब रहेंगे तभी वो आपको ज्वाइन कराएंगे और वही आपको सैलरी दिलाएंगे। ओवरऑल क्या है, आपको ज्वाइन करना है, सैलरी लेना है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट से भी निश्चिंत रहो और आप अपने कामों से भी संतुष्ट रहो, ये काम करो। ठीक है। बाकी देखिए इधर उधर की कहीं अनर्गल और गलत बातें करने से बचें, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है। आपकी गलत चीज़ों को ऑब्जर्व पहले किया जाएगा, सही चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा। तो ऐसी कहीं बयानबाजी या ट्विटर पे ट्रेंडिंग वगैरह ये जो भी है कि ज्वाइन कब कराएगा नेक्स्ट, या ऐसे वैसे ये सब भी करने से आप लोग बचें। नौकरी आया है तो नौकरी को लीजिए, जुलाई में ज्वाइन कीजिए और सही महीने की सैलरी उठाइए। आज के लिए इतना ही। बाकी चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन हम आपको समय समय पे दे सके, एथेंटिक न्यूज़ आपको प्रोवाइड करा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।